बात करते हैं आज दिन की घर की घरेलू सबसे बड़ी खबर की, आरबीआई की पॉलिसी पर। पॉलिसी का समय नहीं था, लेकिन इसके बाद भी बढ़ती महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक ने एक आपात बैठक कह सकते हैं आप उसको बुलाई और उसमें यह निर्णय लिया कि नीतिगत दरों में रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। इस पूरी जो स्टेटमेंट था गवर्नर का, मैंने और अंशुमान जी ने साथ साथ सुना और यकीन मानिए इस पूरे स्टेटमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लगभग कह लीजिए हर बड़ी वो चीज थी जो हमने किसी ना किसी अपने मनी सेंट्रल के एपिसोड में डिस्कस की थी। आरबीआई गवर्नर की सबसे बड़ी चिंता थी महंगाई। महंगाई में उन्होंने 4 बड़ी चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गेहूं की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये एक चिंता की बात है। उन्होंने कहा घरेलू स्तर पर फर्टिलाइजर की महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। इडेबल ऑयल, खाद्य तेल की महंगाई बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। और चौथी बड़ी महंगाई जिसकी उन्होंने चिंता जाहिर की वो थी क्रूड की। अब मैं आपको कुछ ऐसे एपिसोड्स के हेडलाइंस दिखाता हूं या थंबनेल्स दिखाता हूं जिससे आपको ये रिमाइंड होगा कि हाँ, ये सारी बात कहीं ना कहीं मैंने और अंशुमान जी ने एक साथ की थी। वो थंब थे, अब जीएसटी पड़ेगा महंगा, वो घड़ी आ गई, सस्ती यूरिया कब तक, बिजली कटेगी या जेब, अब की बार दोहरी मार, अब आई आरबीआई की आफत। ये तमाम ऐसे एपिसोड थे जिसमें हम अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए, कभी थंबनेल के जरिए, कभी उस एपिसोड में स्टोरी के जरिए आपको ये बता रहे थे कि कैसे देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। रिजर्व बैंक गवर्नर अभी नहीं, कुछ दिन बाद रेपो रेट में बढ़ोतरी करेंगे और देखिए जितनी देर से आई है उतनी तीखी आई है। अब अगर आप देखें अमेरिका में भी फेडरल रिजर्व ने जब ब्याज दरें बढ़ानी शुरू करी तो 4 बेसिस पॉइंट से बढ़ानी शुरू की। भारत में भी तमाम लोग ये मान रहे थे कि हाँ बढ़ोतरी शुरू होगी, लेकिन 4 बेसिस पॉइंट यानी कि 25 आधा 4% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देर से आए इसलिए शायद ज्यादा तीखे आए। महंगाई शायद अब सहन शक्ति जो है उससे ऊपर निकल गई थी और 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी नीतिगत दरों में कर दी है। अब बैंक से आपकी रिश्तेदारी 2 तरह से होती है। पहली, आप अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, जमा करता होते हैं। दूसरा, आप बैंकों से कर्ज लेते हैं। इन दोनों जगह पर क्या असर पड़ेगा, अंशुमान जी से पूछना शुरू करते हैं और एक एक करके थ्रेडवेयर ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के तमाम मोर्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सर, सबसे पहले बात मैं करूंगा जो बैंक से आम उपभोक्ता की, हमारे दर्शकों की जो रिश्तेदारी होती है उस पर। कर्ज कितना महंगा हो जाएगा और जमा पर ब्याज क्या बढ़ेगा? शुभम, एक तरह से आज का मनी सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी या कर्ज की महंगाई का सेंट्रल है, क्योंकि इसके इतने सारे आयाम हैं जिस पर हम अलग अलग समय पर बताते रहे। और 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ने बाजार को चौंका दिया, सरप्राइज किया। उसकी वजह यह थी कि माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक गवर्नर जून की अपनी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि हम लगातार ये मान रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। महंगाई की जो रफ्तार है बढ़ने की, उसमें रिजर्व बैंक गवर्नर इसको की अनदेखी नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने आप को कर्व से पीछे नहीं रखा। आज जब हम इसे आप देख रहे होंगे तब तक अमेरिका में फेडरल रिजर्व की अगली मीटिंग की तैयारी शुरू हो चुकी होगी और कल सुबह तक, मध्यरात्रि तक वहां भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला हो जाएगा जो 25 से 50 बेसिस पॉइंट की हो सकती है। तो रिजर्व बैंक गवर्नर ने उसे सामने देखते हुए भारत में कर्ज को महंगा करना शुरू कर दिया और इसके साथ भारत में सस्ते कर्ज का युगांत शुरू हो गया है। सस्ते कर्ज का युग समाप्त हो रहा है भारत में, इसके साथ जो लंबे समय से चल रहा था। 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब यह हुआ कि आज अगर आप सरकार को 7.5% या 7.36% के आसपास ब्याज दर पर कर्ज मिल रहा है और इस बढ़ोतरी को शामिल कर लिया जाए तो आप तक, हम तक या सामान्य लोगों तक आने वाले कर्ज की दर में 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि 40 बेसिस पॉइंट तो वो कर्ज महंगा होगा जो बैंक रिजर्व बैंक से लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपने मार्जिन उसमें लगाएंगे और उसके बाद आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर होगा। तो कई सारे कर्ज लेने वाले लोगों के लिए शुभम अब ब्याज दरें दहाई के अंकों में पहुंच जाएंगी, 10 से 11% के आसपास पहुंच जाएंगे। ये वो दौर था जो हम पहले भारत में देख चुके हैं। तो यदि कर्ज के तौर पर देखें तो भारत में आम उपभोक्ताओं के लिए और छोटे उद्योगों के लिए महंगे कर्ज का एक बड़ा दौर शुरू हुआ और अभी शुरुआत है। रिजर्व बैंक ने केवल 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ही रेपो रेट में नहीं की है, बल्कि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। यानी रिजर्व बैंक के मान रहा, रिजर्व बैंक गवर्नर ने बड़े बेलाग लपेट ढंग से ये कहा कि सिस्टम में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है कि उसको हमें खींचना पड़ेगा। 87,000 करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी सिस्टम से वापस खींची जाएगी इस सीआरआर में बढ़ोतरी के जरिए। इसका भी असर हमें ब्याज दरों पर 40 बेसिस पॉइंट की रेपो बढ़ोतरी से ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि इसके आगे ब्याज दरें और बढ़ेंगी। तो आप अगर माने कि केवल 40 बेसिस पॉइंट आपका कर्ज या ईएमआई महंगा होगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपके लिए ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो यह हुई उस रिश्ते की बात जो रिश्ता कर्ज और
कर्जदार और बैंकर के बीच में छोटा रिश्ता है, कम लोग कर्ज लेते हैं, लेकिन इसका असर बहुत सारी चीज़ों की लागत में दिखाई देता है, क्योंकि जब पूंजी की लागत बढ़ती है तो बाकी चीज़ों की लागत भी बढ़ती है। जमाकर्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत पहले से कर दी थी। कई सारे बैंकों ने, हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले हफ्ते अपने होम लोन रेट्स बढ़ाए थे, जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। बैंकों ने अपने यहाँ जमा दरों में जो बढ़ोतरी करनी थी वो कर दी है। थोड़ी बहुत हमें जमा दरों में बढ़ोतरी शायद इधर उधर दिखाई दे, लेकिन जमा दरों का और ब्याज दरों के बीच का अंतर अब स्टेब्लिश किया जाएगा और ये दरें थोड़े समय के लिए स्थिर रहेंगी। यानी कि बचत, अगर आपकी बचत बैंकों में रखी हुई है तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अगर कर्ज महंगा होता है, तात्कालिक तौर पर ऐसा लगता है।